हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर चल रहे हैं और उसी को आगे लेकर चलेंगे। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हैं। मैं धीरे धीरे उसको आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो यदि आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है जिसमें मैंने ट्रिक स्टार्ट किया है या कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया है तो उसको बिल्कुल देख लीजिए, तब जाके आपको आगे आने वाले पार्ट समझ में आएंगे और वो धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। समझने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान आसान प्रश्न होते हैं समझने के बाद। 3000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ऐसे वाले क्वेश्चंस यदि आप फार्मूले से करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाता है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹3000 एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर एंड 4 मंथ्स? तो देखेंगे इसको हम लोग अपने ट्रिक से कैसे बनाएंगे। बहुत आसान है। ऐसा ट्रिक आपको बहुत सारे वीडियोस में मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें दो देखो, यहां पे 3000 की बात कर रहे हैं, वो 3000 रुपए है, इतना तो क्लियर है। यदि आपने नहीं देखा है ट्रिक तो बिल्कुल देख लीजिए। इससे पहले 2 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर ऐसा लेकर चलेंगे हम लोग। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर लेकर चलेंगे। लेकिन इसमें 1 वर्ष 4 माह की बात कर रहा है वो। ठीक है, और 10% दिया। ठीक है, 10% को हम लोग करते हैं। ये 10% इसका क्या आ जाता है? 300, अगेन 300 सेकेंड ईयर में। हालांकि सेकेंड ईयर पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, देखेंगे उसको मैं समझाऊंगा। ये 300, ये 300। ठीक, और यहां से और 10% ये 30। इतना तो क्लियर हो गया। अब ध्यान देंगे कि फर्स्ट ईयर तो पूरा कंप्लीट है, फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट है, लेकिन सेकेंड ईयर जो है सिर्फ 4 मंथ 4 माह वो जा रहा है। पूरा का पूरा सेकेंड ईयर जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है। मतलब इतना इंटरेस्ट तो उसको नहीं मिलेगा। तो कितना मिलेगा? ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये 300 हो गया, प्लस ये 300 हो गया। 4 मंथ कितने मंथ में से? 12 मंथ में से 4/12 मंथ ऐसा ले लेंगे। ठीक है, और इधर कितना हो रहा है? 300 + 30, ये 330। ये ऐसा कर लेंगे हम लोग। ये 300 तो क्लियर है, लेकिन जब सेकेंड ईयर में जा रहा है तो सेकेंड ईयर में सिर्फ 4 महीने की बात कर रहे हैं, 4 मंथ की बात कर रहे हैं आउट ऑफ 12 मंथ। तो ऐसा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये 300 प्लस ये 1/ क्या हो जाएगा? 4 × 12 था, 1/3, ये 330। यहां से ये कैंसल हो गया, 110। तो ये हो जाएगा 410 रुपीज, 410। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये इजिली कैलकुलेट हो गया, हम लोग ट्रिक से निकाले। तो आप चाहें तो इसको फार्मूला में ट्राई कर सकते हैं। मैं नहीं ट्राई करूंगा भाई फार्मूले में। ठीक है, आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं। और थोड़ा सा दिक्कत आएगा इसमें, लेकिन उसमें भी वही करना है, 1/3 ईयर ही लेना है। हालांकि इसमें कैलकुलेशन इजी पड़ता है, उसमें थोड़ा सा टफ पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन कुछ रहेगा इस पार्ट में। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, मेरे को अच्छा लगता है ऐसा क्वेश्चन बनाने में। सॉल्व हो जाता है तो बहुत कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5000 का 5% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? मतलब 1.5 साल बोला हुआ है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹5000 एट 5% पर एनम फॉर 1.5 ईयर्स? 1.5 ईयर्स। ठीक, चलिए देखते हैं। अब आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, ये बन जाएगा आपसे जैसा बताया हूं वैसे ही ट्राई करेंगे, बिल्कुल बन जाएगा। 5000 दिया हुआ है और 5% दिया हुआ है। ठीक है, ये 5% मैं लेके चल रहा हूं इसमें। ठीक है, 10% 500 होता है तो 5% 250। ये 250 हो गया, ये 250 हो गया। 1.5 ईयर्स देखेंगे उसको। फिर से इसका 5% ले लेंगे। ठीक है, 250 इंटू 5/100, ये कैंसल हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 12.5 आ गया। ठीक, ये 12.5। ऐसा पॉइंट वाला जो आता है वो फॉर्मूले से बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है ऐसा निकालना, इसमें इजी है। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट यहां से कितना आ जाएगा? ये 250 प्लस ये 1.5 ईयर्स। हाफ ईयर्स दिया हुआ है 1/2, ये 1 कंप्लीट हो गया, हाफ ईयर्स के इधर से लेंगे। ये 250 प्लस 12.5, 250 प्लस 12.5। ठीक, यहां से ये 250 का 250 लिख लेंगे, प्लस ये कितना हो जाएगा? देखो 1/2 को नीचे ले लेंगे। चलिए इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। 0.5 ये हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 6 हो गया, ये 262/2 ऐसा हो गया। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे। ये बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन है, बजाय इसके कि आप फार्मूले से जाएंगे तो बड़ा कैलकुलेशन आएगा।
यहां से कितना हो जाएगा ये 131.25, ये ऐसा हो जाएगा 131.25। अब इसको जोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये 0.25 में लगा लिया, ये 1 आ गया, 3 and 5 8 हो गया, और ये 381.25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से ये कैलकुलेट हो गया, कितना आसानी से ये इसमें कैलकुलेट हो गया। ये फार्मूले में बहुत ज़्यादा टफ जाएगा, तो इस चीज़ को समझना है आपको। बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और आपको बुक्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप चाहे तो उसको ट्राई कर सकते हो। ट्रिक समझ में नहीं आता 2-3 बार देखिए, कोई दूसरा क्वेश्चन उठा के उसको करने का प्रयास कीजिए, एक बार आप कर लेंगे फिर वो समझ में आ जाएगा। और ये ऐसा ट्रिक है जिसको नहीं भूलेंगे आप लोग एग्जाम्स में, ठीक है। और भूलेंगे तो आप फार्मूले से ट्राई कर सकते हैं। चलिए अभी और क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप फार्मूले से बनाने जाएंगे तो ये शायद ही बने, ठीक है। 10,000 का 10% वार्षिक दर से 1 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? What will be the compound interest of rupees 10,000 for 10% per annum for 1 year and 73 days? ऐसा ये घबराने वाली बात नहीं है कि 1 ईयर तो दिया फिर 73 डेज दिया है, कैसे कैलकुलेट करना है करके, ऐसा कुछ नहीं है। सभी क्वेश्चन का क्या रहता है, एक आधार रहता है, वहीं से वो क्रिएट होता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। 10,000 ले लेंगे पहले, ठीक है। ये 10,000 समझेंगे, मैं इसको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ पे 10% दिया हुआ है, क्या 10%। 2 ईयर का तो पहले ले लेते हैं, 1 साल 73 दिन है फर्स्ट ईयर, और ये सेकेंड ईयर, ये कितना हो जाएगा 1000, अगेन ये 1000, ऐसा हो गया। फिर ये 100 रुपीज, इतना तो क्लियर है, बहुत देर हो गया ऐसा करते करते, इतना क्लियर है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये 1000 फर्स्ट ईयर तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है, 1 साल 73 दिन बोला तो 1 साल तो पूरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये 73 डेज की बात कर रहा है, यहाँ पे कितने दिन की बात कर रहा है, 73 डेज की बात कर रहा है। तो 73 डेज आउट ऑफ 365 डेज, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365, ये ऐसा हो जाएगा। और यहां से 1000 और 100 1100, ये ऐसा हो गया। तो ये जो डेज देगा ये हमेशा इसके मल्टीपल में देगा, या इससे ये डिवाइड हो जाएगा हमेशा। 73 इंटू 1, 73 इंटू 2, 73 इंटू 4, 73 इंटू 5, ये हो जाएगा। आप करके देख लीजिए, 73 दिन, 219 दिन, ऐसा करके वो देगा, ठीक। ये हो जाएगा 1000 प्लस ये हो जाएगा 1/5, ये याद रहता है, ये 1/5 आएगा, 5 टाइम्स में कैंसिल कर देगा। जनरली आपको डेज ऐसा दिखेगा, 73 इंटू 1, 73 इंटू 2, 73 इंटू 4, ये ऐसा, ये 3 4, ऐसा करके ये डेज दिया रहता है, इसी के मल्टीपल में ही रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा 1/5, ये 1100, ऐसा कर लिए हम लोग। ये 1000 एज इट इज में लिख लिया, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये 220, 220, ये 220 आ गया, फिर 1220, ये रुपीज आएगा, ये हमारा आंसर। आप चाहे तो अपने मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कई लोग इससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। सर ये क्वेश्चन बन गया, इसको बना के दिखाओ, सर ये क्वेश्चन बन गया, इसको बना के दिखाओ। कमेंट में बहुत सारे वैसे रहते हैं, रिमाइंडर में पार्ट बनाया था तो बहुत सारे वैसे कमेंट आते हैं, चल इसको करके दिखाओ, उसको करके दिखाओ। बनते सब हैं, आपको ट्राई करना है, ठीक है। कई लोग मेरी परीक्षा लेते रहते हैं कि ये बना पाते हैं कि नहीं, वो बना पाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए 10,000 का 10% वार्षिक दर से 1 साल 219 दिन आ गया का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 10,000 एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर एंड 219 डेज। 1 ईयर एंड 219 डेज, 219 दिन की बात कर रहा है। ये क्या है, यहाँ पे 10,000 ही है क्या? हाँ, एक्चुअली मैं क्वेश्चन को समझाने के लिए है, डिजिट्स में सब सेम लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये कितना आ गया 10% है, 1000 आ गया, अगेन 1000 आ गया, ये तो क्लियर है ना सबको। फिर यहाँ से ये 100 आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट आ जाता है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 प्लस 219 डेज की बात कर रहे हैं वो, 219 दिन 365 दिनों में, और यहां से ये 1100 आ गया, ठीक है। तो यहां से ये 1000 प्लस, देखो इसको हाँ 73 इंटू 3 करके देखें क्या आ रहा है, 3 तिया 9 आ गया, 7 तिया 21 आ गया, देखो 219 आता है। मैं बोल रहा हूँ इसी के मल्टीपल में वो देगा, वो उसके मल्टीपल में ही देगा, मतलब ये 3/5 हो गया, 3/5 इंटू 1100,
ठीक, अभी इसको कैलकुलेट किए थे, ये 220 आया था, ये 220 लिख लिए हम लोग, ये 1000 प्लस यहां से कितना लिख सकते हैं 660, ये ऐसा हो जाएगा। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 1660, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजीली ये बन गया। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी मेरे पास, मैं उसको धीरे धीरे आपको बताते चले जा रहा हूं। और पार्ट्स में हम लोग टाइप्स को कैटेगराइज करके रखे हुए हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगा, लास्ट तक आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे, ये तीसरे ईयर तक भी चले जाएगा। 20,480 का 6 सही 1/4 प्रतिशत में भी वो थोड़ा टफ हो गया। वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? What will be the compound interest of rupees 20,488,614% per annum for 2 years and 73 days? अभी देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये बढ़ाया हुआ है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो ये क्वेश्चन है एग्जाम में आने लायक। ये थोड़ा अमाउंट को चेंज किया हुआ है, ये हम लोग ऐसा ले लेंगे अमाउंट जो दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 सही 1/4 मतलब 6 चौक 24 25 25/4%। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/16 आएगा, ठीक है। 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज आने के लिए 1/16 आएगा। तो इसका 1/16 निकालने की हमको आवश्यकता पड़ेगी, पहले से ही हम लोग निकाल के रख लेते हैं। ये 1/16, ये 1280 टाइम्स कैंसिल होगा। फिर इसका निकालने की आवश्यकता पड़ेगी 1280 डिवाइडेड बाय 16, ये 8 टाइम्स 80, ये ऐसा आएगा, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं 28 क्या है 480, ये 480, ठीक। 3 साल की बात कर रहे हैं, 2 years and 73 days। तो इसका 16 पर जो है 1/16, इसका कितना आ गया 1280 आ गया, ये 1280 आ गया और फिर से 1280 आ गया। जब ये जाता है सेकेंड ईयर में तो 80 देता है, थर्ड ईयर में जाता है तो ये 80 देता है, फिर ये 80 देता है और 16×85 ये 5 देता है। ये ईयर तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है, ये ईयर पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है, ठीक है। ये ईयर पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा देखो, यहां से 0 8 या 24 का 4 और यहां से 2 ऐसा कर लिया मैं, और ये 6 और कितना हो जाएगा 2640, ये कंप्लीट है, प्लस 73 डेज तो 73/365 और ये पूरा का पूरा आ रहा है, उसमें कितना आ रहा है यहाँ से में 5 और ये फिर से ऐसा हो जाएगा और ये 1445, ये ऐसा हो रहा है क्या, ठीक है। 2640 डिवाइड, ये 1/5 होता है, सीधा सीधा 1/5, तो 1445 का हम लोग 5 से डिवाइड कर लेंगे, ये 2 टाइम्स देन 8 टाइम्स देन 9 टाइम्स 289। तो हमारा यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 9 और 2929 रुपीस 2929, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आप फटाफट करना तब सीखेंगे जब आपको टेबल ये पता रहेगा। मैं इसको कैसे कैलकुलेट किया, 16 कम 16, फिर उसके बाद ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, फिर 8 टाइम्स 128 आता है, मेरे को पता था, तो वो कैलकुलेट होता चला गया। वैसे ही इसमें 73 वाला तो मैं बता चुका हूँ, इस टॉपिक में आपको पूरा पता चल जाएगा, ऐसा डेज आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अभी और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस पार्ट में, सबको करके देखते हैं। आप उसको रजिस्टर में नोट करते चले जाइए, बनाते चले जाइए, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे बुक्स में दिखाई देंगे, जरूरी नहीं है कि इसको कहीं आपको देखने नहीं मिलेगा, यहीं से मिलेगा, बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अभी और क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, देखते हैं उसको। 6000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? What will be the compound interest of rupees 6000 at 10% per annum for 2 years and 4 months? वैसा ही है। अब तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ये 6000 दिया हुआ है क्या, ठीक है, ये 6000, ठीक, 2 वर्ष 4 माह का दिया हुआ है, देखेंगे समझेंगे, बहुत इजी है। 10% दिया हुआ है, 10% तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 600, ठीक है, ये अगेन 600, ये भी 600। वैसे कैलकुलेट तो पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को करना है, लेकिन मैं ऐसा लिख लेता हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ, बार बार वही आ रहा है। ये अगेन 60 आ गया, थर्ड ईयर में जाएगा फिर से 60 देगा, ये भी 60 देगा और ये अपना
10% यानी कि 6 देगा ये, यानी कि क्या देगा वो 6 देगा। ठीक, चलिए अभी क्या बोल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कंपाउंड ये तो क्लियर दिख रहा है, 6 दूनी 12 मतलब 1260, ये तो कंप्लीट है। प्लस जब थर्ड ईयर में जाते हैं तो थर्ड ईयर पूरा नहीं होता है, उसमें सिर्फ 4 मंथ की बात कर रहा है वो, सिर्फ 4 मंथ। तो ये 4/12 हो जाएगा, 4/12 इसको हम लोग जोड़ लेंगे, 600 ये क्या 120 126 तो 726, ये 726 हो जाएगा। ठीक, ये ऐसा हो गया। यहां से 1260 ये कंप्लीट है, और 1/3 है क्या ये 726 डिवाइडेड बाई 3, 1/3 हो जाएगा। 3 2 जा, देन 3 4 जा, देन 3 2 जा, 242, ये 242 आ गया। तो रुपीज यहां से आंसर आ जाएगा 2 एंड 10 हो जाएगा क्या ये, ठीक है। और ये 5 और ये 1502, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको ऐसे बनाना है। पिछला वाला क्वेश्चन कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी था उसमें, अब इसको समझ लीजिए। जहां पे ये ऐसा आएगा, जो ईयर कंप्लीट नहीं होगा उसको अलग से ले लेंगे, और जो कंप्लीट हो जाएगा उसको अलग से ले लेंगे। इसीलिए मैं आपको शुरू में बता रहा था ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का है और ये थर्ड ईयर का है, क्योंकि जो ईयर कंप्लीट नहीं रहेगा उसको हम लोग ऐसा कर लेंगे। इसको अलग अलग रखने का यही फायदा है हमको, कि क्लियर पता चल जा रहा है कि कौन सा फर्स्ट ईयर में बन रहा है, कौन सा सेकंड ईयर में, कौन सा थर्ड ईयर में। तो अभी और क्वेश्चन करके देखते हैं, क्लियर होते चले जाएगा। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 8000 का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹8000 एट 20% पर एनम फॉर 2 years and 6 months कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, इजी हो गया है अब तो, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 8000, ठीक है, 8000 की बात कर रहा है वो, और कितना परसेंट है यहाँ पे 20%, तो 8000 का 20% ये हो जाता है कितना, 1600 हो जाता है क्या? ठीक है, ये फिर से 1600, ये 1600 फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर द थर्ड ईयर। ठीक, फिर यहां से इसका 20%, ठीक है, इसका 20% कितना होगा, 320 होगा क्या? हाँ 320 होगा, और ये 320 होगा, और ये फिर से 320 देगा। देखो कैलकुलेट आप इजिली कर सकते हैं। कैसे 320 पता चला? ये 10% 160 होता है, 20% डबल हो जाएगा 320। ठीक, आगे चलेंगे, इसका हम लोग फिर से ले लेंगे कितना परसेंट, 20%, ये आ जाएगा 64। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट ये ईयर कंप्लीट हो रहा है, और इसमें थर्ड ईयर में क्या दिया हुआ है, थर्ड ईयर में सीधा सीधा हाफ दिया हुआ है, 6 माह, मतलब इसका हाफ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16 दूनी 32, 3200, और ये 320, आप लोग जोड़ लेंगे इसको, ये 3520 आ रहा है, प्लस इसका सीधा सीधा आधा करना है, इसका सीधा सीधा हमको क्या करना है, आधा करना है। ठीक, इसको हम लोग जोड़ लेंगे पहले, ठीक है, पहले जोड़ लेते हैं कितना आ रहा है, ये 4 और यहाँ से 6 4 10, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और 3 3 ये हो जाता है 6 6 6 12 और 13, ये ऐसा हो गया 13, और ये 2304। ठीक, 2304, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों 2 से डिवाइड करेंगे, चलो मैं एक स्टेप और लिख लेता हूँ। ये 6/12, 6 महीने की बात कर रहा है वो, 2304, 6 महीने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि 2 वर्ष 6 माह, तो 2 वर्ष का तो बिल्कुल कैलकुलेट हो गया है, 6 माह का इसका आधा कर लेंगे, 1/2 हो जाता है ये, 3520 प्लस 1/2 हो जाता है, 1 जा, अगेन 1 जा, फिर 5 जा, 2 जा, ऐसा कैलकुलेट हो गया। और ये 2 7 6 और यहाँ से 4 रुपीज 4672, ये हमारा आंसर हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, जो भी वो पूछा हुआ है 2 years and 6 months। ठीक है, देखो आपको धीरे धीरे समझना है, कोई भी ट्रिक क्या है एक बार में मन में नहीं बैठता है, धीरे धीरे बैठता हो, बरसाते आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर आपके माइंड में वो बैठते चले जाएगा। अभी और क्वेश्चन है, उसको भी करके देखते हैं। ब्याज जब वार्षिक रूप से नियोजित हो तो 6000 की राशि 10% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6000 10% पर एनम फॉर 1.5 years व्हेन द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। ऐसा कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं क्या? लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ था तो मैं इसको भी लेके चल रहा हूं। ठीक है, चलिए
इस बोर्ड, ये बोर्ड ऐसा है जिसमें रियल रूप से कोई पढ़ा नहीं है, सब वर्चुअल ही पढ़े हैं। और जब से मैं इसमें लिया कोई भी क्लास, मेरी क्लास यहाँ पे कोई नहीं लिया है, ठीक है। ये बोर्ड पूरा वर्चुअली है, यूट्यूब के लिए ही है, कोई बात नहीं। चलिए ये ऐसा कर लेते हैं, कितना दिया है 1.5 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स ही लेना पड़ेगा, दो साल ही लेना पड़ेगा। 10% दिया है क्या, तो बहुत ईजी है क्वेश्चन, आपसे बन जाएगा ये ऐसा हो गया, ये 60 हो गया, सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये 600 प्लस 1.5 ईयर्स, तो 1/2, ये कितना हो गया 660। ये ऐसा कर लेंगे, ये 600, ये 1/2 330, ये ऐसा आ गया 6 3 9 930, तो ₹930, ये आंसर आ गया। कितना जल्दी वो बन जाता है, ये मैं बनाया हूं, अभी समझाते रहता हूं तो ज़्यादा समय लगता है, और भी जल्दी ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छी बात यह है कि हाँ कैलकुलेशन थोड़ा इजी था। ये 10% है, तो 6000 का 10%, फिर 10% अगेन, फिर यहाँ से 10%। इसको मैं तरीका को समझा चुका हूँ पहले ही। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये ईयर कंप्लीट है, ये ईयर आधा है, 6 महीने की बात कर रहे हैं, तो 1/2 लगा लिया मैं, इसको जोड़ लिया मैं, इसको जोड़ा हुआ हूँ, ठीक है। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, तो मैं इसको जोड़ा हुआ हूँ, फिर ये आधा कर लिए, जोड़ कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में और फिर नया क्वेश्चन रहेगा। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को धीरे धीरे आगे लेकर चलेंगे। लास्ट पार्ट तक आपको लगभग सभी टाइप मिल जाएंगे और आपको कहीं भी इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में जब कंप्लीट होगा तो मैं पूरे का पूरा क्वेश्चन आपको PDF के रूप में दे दूंगा, आप वहां से उसको प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं और फिर जो भी रेफरेंस के लिए वीडियो देख सकते हैं। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आता रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।